स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं हम एक टॉपिक फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन को पूरा बेसिक से लेने वाले हैं। तो 6, 7, 8, 9, 10 जिनको भी फ्रैक्शन में डाउट है वो सभी इसको देख सकते हैं। तो फ्रैक्शन शुरू करते हैं। आप ध्यान से सुनिए और इसको जो हम छोटी छोटी चीजें हैं हम उन चीजों पर वर्कआउट करेंगे कि हम क्या गलती करते हैं जल्दबाजी में जहां हमारे फ्रैक्शन के आंसर्स गलत आते हैं। तो मैं बेसिक से पहले बेस शुरू करती हूँ, इसका इंट्रोडक्शन शुरू करती हूँ। तो व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन होता क्या है? दैट इज सबसे फर्स्ट अ पार्ट ऑफ ग्रुप और अ रीजन, दैट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या कहलाता है? किसी का भी पार्ट। लाइक अगर हम बोलते हैं कि ये एक सर्कल है, सर्कल के हम लोगों ने 5 पार्ट्स कर दिए। सी सपोज 5 भी नहीं, मैं और ज्यादा कर देती हूँ। काउंटेड 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो टोटल है दैट इज टोटल ब्लॉक्स या टोटल पार्ट्स तो नीचे आएंगे, विच विल बी कॉल्ड एज 8। ये तो हमने फ्रैक्शन में किया, राइट? अब नाउ हाउ मेनी पार्ट, लाइक मैं इस जो 8 ब्लॉक्स वाला है हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, हमारा पिज्जा है ये। अब पिज्जा में कितने पार्ट्स किए हमने? 8 पार्ट किए। अब 8 पार्ट में से 3 पार्ट आपका एक ही फ्रेंड खा गया, उसी ने खत्म फिनिश कर दिया। तो क्या करेंगे इसको? 1 2 3, दैट इज आवर शेडेड पार्ट। राइट? तो शेडेड पार्ट कितने हैं? 3। तो हम इसको न्यूमरेटर में लिख देंगे। That is 3/8 part of pizza was eaten by your friend। हम इसको ऐसे बोलेंगे। हम कैसे कहते हैं? टोटल पार्ट हमेशा नीचे आएंगे। आपने इसमें 9 हो 10 हो कितने भी पार्ट्स हो, जो भी आपको डायग्राम देगा, ये बेसिक है 6th क्लास के बच्चों के लिए। 5th 6th जिनका फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन आता है उनको, तो वो लोग कैसे सीखना है, हमें इसको कैसे ध्यान रखना है। दैट इज हो शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। तो शेडेड पार्ट कितने हैं? 3 and total parts of the pizza कितने थे? 8। तो 3/8 will be known as fraction। Clear? चल अब हम आगे जाते हैं। That is इसके पार्ट्स। फ्रैक्शन के भी पार्ट्स होते हैं। फ्रैक्शन के पार्ट्स क्या है? पार्ट्स ऑफ द फ्रैक्शन। बेसिकली जो आप पढ़ते हो वो तो 2 ही पार्ट पढ़ते हो। कैसे? One is numerator, right? आप लोगों ने सुना होगा। and another one is denominator। अब नाम से एक चीज वाला तो जल्दी क्लियर हो जाता है, that is denominator। D means down। Here the D stands for down। ठीक है? down means आपका नीचे वाला पार्ट। that अभी मैं आपको इसको क्लियर करती हूँ, डाउन। और न्यूमरेटर इसका अपोजिट, दैट इज अपर पार्ट। राइट? ये हो गया हमारा। अब इसको कैसे बोलेंगे? लाइक हमने यहां पर ले लिया 2/6। राइट? 2/6 में अपर पार्ट क्या है? दिस इज योर न्यूमरेटर। मैं इसको डिनोमिनेटर को इधर कर देती हूं। और नीचे वाला पार्ट क्या है? हमारा 6। तो जब भी आपको कोई फ्रैक्शन आएगा तो वो इस टाइप से आएगा, दैट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर विल बी द अपर पार्ट एंड द डिनोमिनेटर विल बी द लोअर पार्ट। अब एक तीसरा टर्म है जिसको हम फ्रैक्शन में आगे पढ़ेंगे जब आप मिक्स फ्रैक्शन पढ़ोगे, लेकिन अभी पार्ट्स में हम पढ़ लेते हैं, उसको कहते हैं होल नंबर। ऐसे देखा जाए तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन का पार्ट नहीं है। लेकिन जब हम मिक्स फ्रैक्शन का कंसेप्ट पढ़ते हैं तब वहां पे कोई होल नंबर आता है। एंड व्हाट इज होल नंबर? द होल नंबर विच इज नॉट अ फ्रैक्शन, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन। ये पूरा एक नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं 2 6/4, तो ये पीछे वाला तो आपका फ्रैक्शन है, जो आपको पता है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये तो फ्रैक्शन हो गया। लेकिन ये जो आगे वाला पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं होल नंबर।
ये हमारा होता है, ये फ्रैक्शन का पार्ट नहीं होता है, ये वो नंबर होता है विच इज कंप्लीट, राइट। तो आपके 3 पार्ट होते हैं वैसे पढ़ने के लिए फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड होल नंबर। न्यूमरेटर द अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर द लोअर और डाउन वाला पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन, एंड द होल नंबर व्हेन यू विल रीड अबाउट मिक्स फ्रैक्शन, तब वहां पे ये कंसेप्ट आएगा। चलो अब इसके आगे जाते हैं हम लोग, ये क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के टाइप्स। ठीक है, फ्रैक्शन के टाइप्स। बेसिकली फ्रैक्शन के आप देखेंगे तो आपने पढ़ा ही होगा, पहला टाइप जो हम बाइफरकेट करते हैं फर्स्ट, उनको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं फ्रैक्शन को शॉर्ट में लिख रही हूं यहां पे एफ, एंड नेक्स्ट वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। फ्रैक्शन सबसे पहला जो उसका डिवीजन टाइप आता है वो आता है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? when your numerator is greater, when your numerator is lesser than denominator, that means हम इसको उल्टा बोले कि जहां हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3/4, the denominator is greater than the numerator, right? और ले लीजिए आप एग्जाम्पल 1/7 एंड एक्सेट्रा, जितने भी लेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा? जब आपका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, राइट। अब आते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। एन रिप्रेजेंट योर न्यूमरेटर और डी है डिनोमिनेटर के लिए। तो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा तो कैसे होगा? लाइक 2/, तो नहीं होगा, 3/2, राइट। फिर 12/7 एंड सो ऑन। ये जो भी लेंगे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। नाउ इट इज क्लियर। अब हम इसका नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। एक होता है, सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो होता है, नेक्स्ट टाइप इज द सेकेंड वन, like and unlike fraction, like fraction and unlike fraction, right? ये तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। like fraction जहां पे like हो, मतलब जो नंबर्स दिए वो सेम हो, unlike fraction जो नंबर्स दिए हो वो डिफरेंट हो। लेकिन कौन से नंबर? फ्रैक्शन में तो 2 नंबर होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो कौन सा? दैट इज हमको ध्यान रखना है, like fraction मीन्स सेम डिनोमिनेटर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं डिनो, तो सेम डिनोमिनेटर होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शन। और अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो अनलाइक फ्रैक्शन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल देखिए इसका कैसे बनेगा। आप ले लीजिए सेम डिनोमिनेटर, मतलब आपको एक जैसा लेना है, 7/10, 6/10, 4/10, इन सब के क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शन। ऑन कॉन्ट्ररी, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है 3/2, 4/6, 5/10, ये वाले क्वेश्चन है, तो हमको क्या करना है? ये सारे अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। हम इसमें सारी चीज रीड करेंगे, दैट इज लाइक फ्रैक्शन का, अनलाइक फ्रैक्शन का, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, ये चारों पार्ट कैसे करने हैं, राइट। तो अभी यहां तक तो क्लियर है। पहले 2 बेसिक पार्ट या बेसिक टाइप ऑफ फ्रैक्शन 2 पढ़ने हैं आपको। फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये फर्स्ट टाइप का है। प्रॉपर when denominator is greater than numerator, and improper fraction when numerator is greater than denominator। ये तो क्लियर है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है। नेक्स्ट, जो बेसिकली मैथ्स के फ्रैक्शन के ऑपरेशन में आपको आएगा, सारा एडिशन सब्ट्रैक्शन में, वो ये आएंगे लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन का
जब सेम डिनोमिनेटर होते हैं तो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं तो वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। इसके बाद दो टाइप के फ्रैक्शन और होते हैं विच वी कॉल्ड एज मिक्स फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मैं एक छोटा सा प्रीव्यू तो इधर भी दे रही हूं, उसके बाद जब हम इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम जरूर उसका पूरा देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप होता है, थर्ड इज मिक्स फ्रैक्शन, और फोर्थ होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। राइट, अब नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, मिक्स मतलब कुछ चीजें मिल गई हैं उसमें, और इक्विवेलेंट मतलब कुछ इक्वल आने वाला है, इक्वल के फॉर्म में टर्म्स में हम देखेंगे। तो सबसे पहला मिक्स फ्रैक्शन पढ़ते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन में अभी तक तो आपने फ्रैक्शन पढ़ा, मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब आपको स्टार्टिंग में अगर याद है तो मैंने एक कंसेप्ट लिखा था होल नंबर। ये होल नंबर जब फ्रैक्शन के साथ मिक्स हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज मिक्स फ्रैक्शन। तो इसके लिए जैसे फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, होल नंबर मल्टीप्लाई बाय, किससे करेंगे हम, डिनोमिनेटर प्लस ऊपर जो आता है हमारा न्यूमरेटर, या आप उसको रिमाइंडर लिख सकते हैं। मैं इसको आपके लिए यहां पर न्यूमरेटर लिख रही हूं, जो भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर आएगा, लाइक होल अपॉन डिनोमिनेटर। कैसे, देखिए मैं बताती हूं इस फॉर्मूले को आपको यूज कैसे करना। चलिए, ये तो मैं फिर एक बार मैं आपको और बताती हूँ। इसको ऐसे, पहले ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन कहते किसे, लाइक 2, 3/4, 5, 6/2। आपको ऐसा कुछ नंबर आएगा तो ये सब कहलाते हैं मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि ये फ्रैक्शन तो है नहीं सीधे सीधे, आगे होल नंबर भी आ गया। अब आपको करना क्या है, ये सारे मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को हम कुछ भी चीज का सॉल्यूशन करने के लिए कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखा था दैट इज होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर, ये आपका फॉर्मूला होता है इसके, राइट। अब इसको नोट कर लीजिए, जब हम इस पार्ट को पढ़ेंगे तब मैं इसको भी बता दूंगी। अब नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट से समझ में आ रहा है इक्वल, कोई दो फ्रैक्शन इक्वल होने चाहिए। से सपोज अगर मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ 5/6 इज इक्वल टू डैश, यहां पर दे दिया मैंने, से सपोज आपको 12 दे दिया, राइट, और ऊपर का ब्लैंक दे दिया टू फाइंड द नंबर। तो आपको ये साइन बता रही है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो अब यहां क्या नंबर आएगा, आपको ये चीज सीखनी है कि यहां पर जैसे 10 आएगा। अब वो कैसे आएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इन दोनों नंबर्स को हम बाद में लेंगे, ये अभी मैं आपको बता रही हूँ जस्ट टाइप के लिए, एक ब्रश अप के लिए। इसके बाद जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब इसको पूरा ले लेंगे। तो यहां पर आएगा 10/12 मीन्स 5/6 इज इक्वल्स टू 10/12, ये आपने इक्वल निकाला, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं, मतलब आप ये देख लीजिए अब हमारे कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, 4 टाइप का। फर्स्ट टाइप प्रॉपर इम्प्रॉपर, सेकेंड लाइक अनलाइक, थर्ड मिक्स फ्रैक्शन एंड फोर्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हमको इस फ्रैक्शन के चैप्टर में 4 टाइप के फ्रैक्शन पढ़ने हैं और फिर इनके ऑपरेशंस देखेंगे हम लोग। तो हम शुरू करें सबसे पहली चीज पर। हमने सबसे पहला टाइप पढ़ा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, हमारा सबसे पहला टाइप था। प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या देखा, क्या होना चाहिए हमारा, डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जो भी आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया है 3/4। अब इसको चेक करिए, 3 इज लाइक 4 इज ग्रेटर, या 3 इज लेसर देन 4, या आप ऐसा बोल दीजिए 4 इज ग्रेटर देन 3।
तो आपका डिनोमिनेटर बड़ा है, दैट मीन्स दिस विल बी कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है कि 4 उसके ब्लॉक्स थे या पीसेस थे, से सपोज पिज्जा के 4 पीसेस थे और उसमें से 3 खा लिए गए, तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल ना कि 4 होंगे तभी तो 3 खाएंगे। 3 होते और उसमें से 4 खाने को मैं बोल देती कि 4 खा गए, दैट मीन्स जो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। प्रैक्टिकली ऑन थिंग्स ये पॉसिबल नहीं है। जो हम बेसिक रूल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि टोटल में से शेडेड पार्ट को न्यूमरेटर लिखना है, तो टोटल तो हमेशा बड़ा ही होना चाहिए तभी वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। आई होप आई एम क्लियर। तो 4 में से जब 3 शेडेड पार्ट आते हैं, जब डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है तब वो रियल आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, हम आगे के टॉपिक पे बढ़े, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें सिर्फ आपको नोट ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो लेट्स मूव ऑन द सेकेंड पार्ट। हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब तो आपको क्लियर हो ही गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, लाइक 3/2। अब देखिए इसको इम्प्रॉपर क्यों बोलते हैं। आपने अभी क्या पढ़ा, फ्रैक्शन मीन्स नीचे वाला टोटल पार्ट है। अब देखिए टोटल पार्ट कितने मैंने बताया, 2 है ना। अब 2 में से 3 को शेड करना आप कैसे कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल? आप 3 ब्लॉक को कैसे काटेंगे, नहीं हो सकता ना। इसलिए इस फ्रैक्शन को कहा जाता है, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कि दिस इज नॉट पॉसिबल। बट हाँ, देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या यूज है? अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस चीज के लिए यूज करोगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फिर हम यूज करते हैं मिक्स फ्रैक्शन के लिए, अभी जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। राइट, कैसे? आपको जो इस चीज का ऑपरेशन आएगा, इसका ऑपरेशन क्या होता है, इसका क्या यूज करते हैं आपके चैप्टर्स में, दैट इज इम्प्रॉपर को आपको कन्वर्ट करना है इनटू मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि ये ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे कन्वर्ट होंगे? लाइक 3/2 को आपको कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 2। राइट, हम इसको यही बोलेंगे, ये लिखा हुआ है। इसका ऑपरेशन तो क्या करेंगे, 3, दिस विल बी इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2। कर दीजिए आप डिवाइड 3 से, 3 को 2 से, तो क्या आएगा, 2 1 2, 0। मैं 0 लिख देती हूँ क्रॉस की जगह, दैट विल बी मच बेटर। क्या लिख दिया हमने, ये। अब ये जो डिवीजन का आंसर आया है, इसको यहां पर मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, देखिए। सॉरी, 1, राइट। जो आपका रिमाइंडर है वो यहां आएगा, जो आपका जो आपका डिवाइजर है वो यहां आएगा, और जो आपका कोशेंट है वो यहां आएगा। दैट मीन्स इसका फॉर्मूला क्या बनता है, कोशेंट यहां आता है, राइट। यहां पर आपका आएगा डिवाइजर, और ऊपर जो होता है वो होता है रिमाइंडर। दिस विल बी योर फ्रैक्शन फॉर्मूला, कि आपको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। दैट इज कोशेंट विल बी योर होल नंबर, देन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर विल बिकम अ फ्रैक्शन। मैंने वही किया है। चलिए हम 2 क्वेश्चन और करके देखते हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इम्प्रॉपर का फंक्शन क्या है, हम उसको यूज करते हैं टू कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, एंड मिक्स फ्रैक्शन को फिर फ्रैक्शन। ये 2 पार्ट आप इस मिक्स फ्रैक्शन के पढ़ेंगे, राइट। अभी तो आप इतना नोट कर लीजिए कि हम इम्प्रॉपर को या क्या यूज करते हैं टू कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आपके लिए। ये तो हो गया। सी सपोज आपको थोड़ा सा बड़ा नंबर दे दे, 31/4। इसका मतलब क्या है, 31 को आपको डिवाइड करना है 4 से, राइट। अब आप
बताइए किस नंबर से जाएगा? 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, राइट? यही आएगा डिवीजन में छोटा, तो रिमाइंडर बच गया आपका 0.3। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? हमें जो आंसर चाहिए इन प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखने के लिए, आपको क्या, अगर कंफ्यूज हो तो सबसे पहले ये जो आपका यहाँ पर आया है दैट इज डिवाइजर। डिवाइजर कहाँ आता है? जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो यहाँ डिनोमिनेटर में, ऐसे याद रखिए। रिमाइंडर उसको आखिरी में लिखना है, और जो आपका क्वोशिएंट है वो यहां आएगा। दिस इज योर आंसर ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, दैट इज 31/4 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 7/3/4, राइट? क्लियर है? हम आगे चलें इसमें। चलो, जब हम ये कंप्लीट कर रहे हैं तो अब इसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट, ये तो प्रॉपर इम्प्रॉपर के बारे में हो गया, राइट? अब हम इस मिक्स फ्रैक्शन को, जब आपको ये समझाया तो इसी का मिक्स फ्रैक्शन का पार्ट ले लेते हैं हम, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। देन वी विल मूव टूवर्ड लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। हमारा थर्ड हो गया। अब यहां पर आते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन। व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन? हमने आपको पहले ही बताया, होल नंबर देन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये जो आपका नंबर आएगा दैट इज होल नंबर, फिर इधर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। अभी हमने लास्ट इम्प्रॉपर में देखा मिक्स फ्रैक्शन कब कन्वर्ट होगा, इसकी कंडीशन क्या है? जब न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर ग्रेटर है तभी तो हम डिवाइड कर पाएंगे छोटे वाले नंबर से, करेक्ट? तब हमको ये देखना है। अब से सपोज हम इसका एग्जांपल लेते हैं। अब मैं आपको इसके दोनों चीज सिखा रही हूँ। अब हम आज मिक्स फ्रैक्शन का पार्ट इसी में पूरा करेंगे। सबसे पहले इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, देन फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर नंबर। तो ये दोनों पार्ट हम साथ में करेंगे। अब सबसे पहले जैसा हमने देखा था, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, लाइक 64/9, ठीक है? आपने देख लिया डिनोमिनेटर कैसा है, छोटा है न्यूमरेटर से, दैट मींस दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स फ्रैक्शन। उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इसका मतलब क्या होता है? 64/9, इसका मतलब ये होता है। तो अब हम 64 को 9 से डिवाइड कर दें। 64/9, बताइए कितना आएगा? 63, राइट? अब हमारा रिमाइंडर क्या बच गया? 101। अब इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। कैसे लिखेंगे? हमने क्या देखा है अभी हमारा? दैट विल बी, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूं ताकि आपसे गलती ना हो। डिवाइजर, सॉरी, डिवाइजर into quotient and above is remainder, right? अब इसी जगह पर आप सारी वैल्यू रख दीजिए। What was your quotient? 7, remainder 1 and divisor 9, ठीक है? क्लियर? quotient, remainder upon divisor, that is 7 1/9। ये आपने क्या किया? मिक्स फ्रैक्शन को आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया अभी पहले, राइट? ये तो आप अभी लास्ट वाला जब हम देख रहे थे उसमें भी आपने कर लिया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। जब आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया हो और आपको उसको फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अब हम जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये कन्वर्ट करना है, राइट? चलिए हम एक काम करते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन किया हम उसी को करके देखें। अभी हमारे पास क्या था? 7 1/9, ये वाला क्वेश्चन था लास्ट हमारा। अब इसी को वापस फ्रैक्शन में लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे? इसका सीधा सा फॉर्मूला है जैसा हमने लिखा था, दैट इज डिवाइजर इनटू
क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होल अपॉन डिवाइजर। हमेशा डिवाइजर तो रिमाइंडर में ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, तो वो नीचे ही रहेगा। इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। हाउ कैन वी राइट? डिनोमिनेटर इनटू होल नंबर। आपका होल नंबर क्या है यहाँ पे? दैट इज 7, उसको देखेंगे, राइट? देन प्लस आपका न्यूमरेटर। अगर आपको ये टर्म में याद रहता है तो आप इस नंबर में याद कर लीजिए, अगर आपको उस टर्म में याद रहता है तो आप उस टर्म में कर। बोथ आर राइट, यू कैन राइट इन एनी वन फॉर्म, आप किसी में भी लिखिए। डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर लिख दीजिए अगर आपको ये टर्म में याद रहता है। अगर आपको ऐसे याद रहता है डिनोमिनेटर इंटू होल नंबर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। चलिए इसको लिख के देखते हैं। डिनोमिनेटर क्या है हमारा? 9 इंटू होल नंबर क्या था, क्या बताया मैंने आपको? हमेशा जो आगे वाला पार्ट है जो डिवाइड नहीं हो रहा, वो फ्रैक्शन का पार्ट नहीं है, दैट इज अ कंप्लीट होल, दैट विल बी 7 ब्रैकेट्स में, प्लस आपका रिमाइंडर कितना है? 1 होल अपॉन डिनोमिनेटर को अभी मैं साइड में लिख रही हूं, दैट इज डिवाइड 9 ऊपर। इसको ऐड कर लीजिए, 7 9 63 प्लस 1 होल अपॉन 9 विल बी इक्वल्स टू 64/9, राइट? क्लियर? तो आपने क्या किया? 7 इंटू 9 प्लस 1 अपॉन 9, दैट इज 7 9 63 प्लस 1 64, 64 अपॉन 9। आंसर इसका क्या होगा? 64/9। डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 9 63 प्लस 1 64 और वापस डिनोमिनेटर आप वहां पे लगा दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी फॉर्म को करते हुए। से सपोज अब हम ले लेते हैं 2 3/4। अब तो आप मुझे ओरल भी बता सकते हैं, कैसे करेंगे? आपका क्या है डिनोमिनेटर? 4 इंटू होल नंबर क्या आ जाएगा? 2 ब्रैकेट में प्लस रिमाइंडर कितना है या न्यूमरेटर कितना है हमारा? 3 होल अपॉन, वापस डिनोमिनेटर यहां लिख दीजिए, राइट? अब कर लीजिए, 4 2 8 प्लस 3 अपॉन 4 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 3 कितना होता है? 11 अपॉन 4। ये आ गया आपका फ्रैक्शन। तो अब आपने मिक्स फ्रैक्शन में क्या पार्ट पढ़े? 2 पार्ट। फर्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में ले जाना और फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को वापस फ्रैक्शन में लेके आना, राइट? तो अब इसको आप ऐसे सम अप कर लीजिए। दैट इज मिक्स फ्रैक्शन के आपको 2 पार्ट पढ़ने, ठीक है? ये क्या है? सबसे पहला फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, दैट इज फ्रैक्शन इनटू एमएफ, ठीक है? एंड द नेक्स्ट पार्ट इज एमएफ इनटू अगेन एफ, फ्रैक्शन में लेकर आना है, ठीक है? तो ये 2 पार्ट है, फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, दैट इज 11/4। आप इसके लिए आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे? आप इसका सॉल्यूशन शुरू कीजिए। 11 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 2 8, 3 बच गया। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? जो होल नंबर है क्या है आपका? 2, देन रिमाइंडर 3 और ये अपॉन 4, राइट? तो आपका आंसर क्या आ गया? 2 3/4 मिक्स फ्रैक्शन में। सेम ऑन कॉन्ट्ररी अगर हम इधर आ जाते हैं, सेम एग्जांपल ले लेती हूँ, 2 3/4 दिया है आपको, तो आप क्या करेंगे? दैट इज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अ होल अपॉन, इसको मैं यहां ना लिख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं यही लिख देती हूँ, दैट इज डिवाइजर, राइट? तो आप क्या लिख दीजिए? 4 इंटू 2 प्लस 3 होल अपॉन 4, 4 2 8 प्लस 3 4, दैट इज 11/4। आपको सेम एग्जांपल से मैंने दोनों चीज करवा दी है।
पहला अगर 11/4 दिया हो तो फ्रैक्शन में कैसे करोगे, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है तो आप डिवाइड कर दो उसे, डिवाइड करके जब आ रहा है आपका नंबर तो आप उसको 2 3/4 में लिख दीजिए, राइट। अब उसके बाद सेकंड पार्ट है 2 3/4 अगर दिया हो, मिक्स फ्रैक्शन दिया हो तो फ्रैक्शन में कैसे करोगे, 4 into 2 is 8, 8 plus 3 11, 11/4 आपका आंसर है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया है। चल नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक तो बिगेस्ट पार्ट, दैट इज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन का ऑपरेशन, जिसमें हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन देखना है सब इनका। तो आप इसको रिवाइज करके रखिएगा, एक बार एलसीएम और एचसीएफ रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो एलसीएम एचसीएफ का ऑलरेडी हम क्लास ले चुके हैं, एक बार आप उसे भी देख लीजिए, रीड आउट कर लीजिए सारी चीजें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन का ऑपरेशन। थैंक यू।